ये वही वीडियो है जिसकी आपकी तलाश होती है आपको। ये चार्ट ऑफ द वीक वीडियो है। चार्ट ऑफ द वीक क्या होता है, जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ मैं। चार्ट ऑफ द वीक एक ऐसा स्टॉक है, एक ऐसा सीरीज है। हर संडे हम आपके सामने एक ऐसा स्टॉक लेके आते हैं जिसको मैं खुद खरीदता हूँ और मैं आपके सामने लेके आता हूँ। कोशिश है इससे आपको सिखाने की, कोशिश है एक खुद का जर्नल बनाने की, कोशिश है एक ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड बनाने की कि हर एक इंसान कोई जो जानना चाहता है कि क्या मुझे आता है नहीं आता है, वो जाके इन सारे वीडियोज़ को देख सकता है, समझ सकता है कि हाँ। और अगर वो ये सीखना चाहता है तो मेरे पास आ सकता है। दैट इज़ द कोशिश, राइट। वो बात की बात है। अभी के लिए मार्केट्स कॉम्प्लिकेटेड रहा है। इस वीक में मार्केट्स नीचे गया है। पूरे वीक में ऑलमोस्ट निफ्टी 4.77% नीचे गया है। बहुत सारे स्टॉक्स करेक्ट हो रहे हैं। जब मैं स्टॉक स्कैन कर रहा था तो ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे स्टॉक नया लो बना रहे हैं। रिसेंट लो मतलब नवंबर में जो हम बाउंस किए थे, लेकिन बहुत सारे स्टॉक ने बाउंस नहीं किया है और वहाँ से वो और आज फ्राइडे को और नया लो बनाया है। तो वो स्टॉक और कमज़ोर हो गए हैं। तो ओवरऑल जो लोगों को लग रहा था कि रिकवरी होगी और हम वापस चले जाएंगे, जो मुझे कभी नहीं लग रहा था। मैं हमेशा कह रहा था कि इतना आसान नहीं होने जा रहा है। एंड दैट हैज़ बीन द बेस्ट थिंग आउट देयर, बिकॉज जब आसान रहता है तो हर दूसरा बंदा एक्सपर्ट होता है। ओ सॉरी, हर कोई एक्सपर्ट होता है। रियलिटी यही है कि मार्केट्स इतना आसान होता तो सब पैसा बना रहे होते। सो मार्केट्स का ऐसा होना बहुत ज़रूरी है, करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तभी समझ में आएगा कि रियल एक्सपर्ट कौन है और नॉर्मल एक्सपर्ट कौन है। रियल में मेहनत कौन कर रहा है, बस बातें कौन कर रहा है। तो आपको ये डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर रियल मार्केट में आप देखिएगा कौन कैसा बिहेव कर रहा है, कैसा परफॉर्म कर रहा है। अच्छे मार्केट में पैसा बनाना बहुत आसान है, डिफ़िकल्ट मार्केट में पैसा बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन जो बंदा डिफ़िकल्ट मार्केट को सर्वाइव करता है वही रियल ट्रेडर बन पाता है। अगर आपको रियल ट्रेडर बनना है, डिफ़िकल्ट मार्केट को हैंडल करना सीखिए, पेशेंस लाइए, डिसिप्लिन लाइए, कंसिस्टेंसी लाइए, तभी बन पाइएगा। कोई शॉर्टकट नहीं है। आई विश होता होता तो सब अपना रहे होते। मार्केट्स में पैसा बनाना आसान होता तो सब बना रहे होते और सब अमीर होते। ऐसा नहीं है, राइट। आप भी जानते हैं इस इकलौता ऐसा फील्ड है जहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं, चाहे वो कि बहुत ज़्यादा पढ़े हैं, चाहे वो कोई ज़्यादा नहीं पढ़े हैं, चाहे वो 10th पास है, चाहे वो बीटेक करके कहीं से आया है, चाहे वो एमटेक करके आया है या पीएचडी करके आया है, चाहे वो साइंटिस्ट है। हर कोई आके यहाँ पैसा लगा सकता है। सबके लिए अपॉर्चुनिटी खुला है। तो ये काफ़ी डिफिकल्ट फील्ड है, काफ़ी कॉम्पिटिटिव फील्ड है। उसमें पैसा बनाना अपने में आसान नहीं है। तो हमारी कोशिश है कि ऐसे सीरीज से आपको ये सिखाना समझाना कि दोस्त पैसा बनाया जा सकता है, बशर्ते आपको सही तरीके से चीज़ों को फॉलो करनी है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन से स्टॉक को खरीदने जा रहा हूं तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि इतना आसान मार्केट आने वाले टाइम पे नहीं होने वाला है। तो बहुत सारे स्टॉक्स में स्टॉप लॉस भी हिट हो सकते हैं, जिसके लिए मैं पहले से तैयार हूं क्योंकि मेरा अपना रिस्क मैनेज्ड है। तो अगर गलती से भी आप खरीद रहे हैं तो आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कौन सा स्टॉक है और उसको मैं क्यों खरीदने जा रहा हूँ। कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम ब्रजभूषण हुआ और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो चार्ट ऑफ द वीक वीडियो है जिसमें मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं जिसको मैं खरीदने जा रहा हूं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ बता देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर वन, ये वीडियो कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो लर्निंग पर्पज है। मैं से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो जो भी मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में वो मेरी खुद की एनालिसिस है, मेरा खुद का ओपिनियन, और मैं खरीद रहा हूँ इसलिए मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप सीख सके उसका एनालिसिस से। पॉइंट नंबर टू, आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे एडवाइस करने वाले आपको। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें आपका रिस्क नहीं पता, आपको हमारा रिस्क नहीं पता, हमें आपका माइंडसेट नहीं पता, आपको हमारा माइंडसेट नहीं पता। तो अब चलते हैं सीधे बात करते हैं मार्केट्स का। तो मैं जब स्टॉक स्कैन कर रहा था तो इस वीक काफ़ी लंबा स्कैन करना पड़ा है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से काफ़ी लंबा हो भी रहा है स्कैन करना, बिकॉज आसानी से अच्छे स्टॉक आपको नहीं मिल पा रहे हैं। बहुत सारे स्टॉक दिख रहे हैं लेकिन बहुत सारे स्टॉक का रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। बहुत सारे स्टॉक की स्ट्रक्चर बिगड़ गई है। बहुत सारे स्टॉक के रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं, उनके फंडामेंटल्स ठीक नहीं है। तो बहुत सारा चीज़ें मिक्स एंड मैच हो रहा है। सो अब स्टॉक ढूंढना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, बट दैट इज़ गुड। तब मेहनत जब ज़्यादा लगती है तो लगता है कि हाँ, लेकिन जब मार्केट्स में स्टॉक आसानी से मिल जाते हैं तो फिर लगता है कि मार्केट्स अच्छा हो गया। सो दैट इज़ अनदर वे ऑफ फाइंडिंग गुड मार्केट एंड बैड मार्केट। जब स्टॉक आपको ढूंढने में बहुत टाइम लगता है दैट मीन्स मार्केट इज कॉम्प्लिकेटेड। जब स्टॉक्स बहुत जल्दी मिल जाता है तो मार्केट आसान होता है। तो कौन से स्टॉक को मैं खरीदने जा रहा हूँ। ये स्टॉक उतना पॉपुलर स्टॉक नहीं है जिसको मैं खरीदने जा रहा हूँ। कहीं ना कहीं आपने इसका गलती से नाम सुना होगा तो सुना होगा, लेकिन चांसेस वेरी है कि आपने नहीं सुना होगा। तो चलते हैं चार्ट्स पे और देखते हैं कौन से स्टॉक को मैं खरीदने जा रहा हूँ। तो ये जो स्टॉक है आपके सामने, इसका नाम है अरिहंत कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड। ये स्टॉक को मैं क्यों खरीदने जा रहा हूँ। सबसे पहला, स्टॉक की जो करंट प्राइस है 99.26 रुपीज़ के आसपास है, वो क्लियरली दिख सकता है। क्यों मैं खरीदने जा रहा हूँ उसके बारे में अच्छा से डिस्कस करता हूँ आपको। तो आप देखिएगा कि स्टॉक की प्राइस इस वीक में ऑलमोस्ट 10.67% गिरी है।
अरिहंत मेरे नज़र में यहीं से था, इस जगह से 26 अगस्त से, लेकिन जब वो यहाँ पे एंट्री दिया तो उस समय मेरे रिस्क रिवार्ड को फेवरेबल नहीं था और इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था। लेकिन मैंने इसको ट्रैक पे रखा था और फाइनली अब जाके वो रिस्क रिवार्ड ठीक आ गया। तो सबसे पहला वजह जो मैं इसको खरीदने जा रहा हूँ कि यहाँ जो रेजिस्टेंस थी 2022 में, आज के डेट में वो उसको रीटेस्ट कर रहा है। तो अगर आप गौर कीजिएगा तो ये रेजिस्टेंस अप्रैल 2022 की थी और वहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे गया था, ऑल द वे फ्रॉम 94 रुपीज़ टू ऑल द वे टिल 33 रुपीज़। तो काफ़ी बुरा गिरा था। कितना गिरा था बुरा, आप क्लियरली देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 64-65% गिरा था, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। और ये तब की बात है जब 2022 में हम करेक्शन फेज में थे तब। उसके बाद ये स्टॉक ने कोशिश की ऊपर जाने की, फिर से गिरा और पिछले कुछ महीने से ये बहुत अच्छा कर रहा था और ऊपर गया। ऊपर फाइनली रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, वॉल्यूम बहुत अच्छी थी, आपको क्लियरली दिख रहा है, काफ़ी अग्रेसिव वॉल्यूम से खरीदा गया एंड आज के रेट में वापस से उसको रिटेस्ट कर रहा है। सो पहला वजह ये। दूसरा, ये स्टॉक बहुत ज़्यादा चला नहीं है, तो ये भी एक रीजन है। तीसरा, इसके फंडामेंटल्स रीजन है। तो चलते हैं फंडामेंटल्स बात करते हैं। अरिहंत फाइनेंस के अंदर आती है, फाइनेंस थोड़ा मोड़ा स्ट्रेंथ शो कर रहा है। स्टॉक ब्रोकिंग के अंदर आती है। एंजल वन हमने खरीदा था स्टॉक ब्रोकिंग में, अगर आपको याद हो चार्ट ऑफ द वीक, उसने टारगेट भी हिट किया था। मैं आज भी होल्ड कर रहा हूँ वैसे उसको ट्रेल करके। इस वीक में तो बुरी तरीके से गिरा है वो। एंजल वन 11% गिरा है, लेकिन ये स्टॉक 10% गिरा है। तो क्या इंडिकेट करता है कि ये स्टॉक में स्ट्रेंथ है। मार्केट कैप इसका 1036 करोड़ है, स्मॉल कैप स्टॉक है। स्मॉल कैप फिर भी बेहतर स्ट्रेंथ शो कर रहा है। मैं इसको क्यों खरीद रहा हूँ, उसके पीछे वजह देखिए। 2 साल में इसका आउट परफॉर्मेंस 49.97% है, एक साल में 29.8% है। जबकि निफ्टी को देखिएगा तो निफ्टी ने हार्डली एक साल में कुछ किया है, 11% के आसपास किया है, तो आउट परफॉर्म किया है। 6 महीने में 34%, 6 महीने में निफ्टी ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे या निगेटिव रिटर्न्स पे। तो 6 महीने में इसने मार्केट को ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है। एक महीने में 1%, निफ्टी एक ही वीक में 4% नीचे गया है। एक वीक में 9.4%, ऑब्वियस अंडर परफॉर्म है। एक दिन में 4.3%, तो फ्राइडे को तो गिरा ही गिरा है। सो प्लस इसके जो रिजल्ट्स रहे हैं वो रिजल्ट्स बेहतर रहे हैं। बैक टू बैक क्वार्टर्स प्रॉफिटेबल रहा है। अगर आप गौर कीजिएगा यहाँ पे तो देखिए नेट सेल्स इसका बढ़ता गया है। 29 करोड़ कभी था, आज के रेट में 76 करोड़ है। प्रॉफिट की बात कीजिएगा तो आपको क्लियरली दिखेगा कि ये कंपनी प्रॉफिटेबल हो रहता रहा है। 11 करोड़, 2 करोड़, 11 करोड़, 14 करोड़, आज के रेट में 18.59 करोड़ है। तो कंपनी प्रॉफिटेबल रही है, रिजल्ट ठीक रहा है, तो कंपनी कोई नुकसान में नहीं रही। सो स्ट्रक्चर इसकी बेहतर है, अच्छे स्ट्रक्चर से निकला है, वॉल्यूम बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, प्लस रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है मेरा। प्लस आज के रेट में ये जो गैप है उसका सस्टेन था, तो मुझे लगता है कि हार्डली गैप फिल कर सकता तो कर सकता, नहीं तो यहाँ से बाउंस कर जाएगा। तो ओवरऑल जो यहाँ पे उसने आउट परफॉर्म किया है मार्केट्स को, जब मार्केट्स गिर रहा था तो ये बहुत बुरी तरीके से नहीं गिरा और इसका कोई मेजर स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ। दैट इज अनदर रीजन फॉर मी टू सेलेक्ट दिस स्टॉक। बहुत सारे स्टॉक आते हैं ऐसा, लेकिन फिर आप बहुत डीप एनालिसिस में जाते हैं जो मैं यहाँ समझा नहीं पाऊंगा ऑब्वियसली है, बिकॉज वीडियो बहुत लंबी होगी, प्लस मैं समझाना भी नहीं चाहता, बिकॉज सब कुछ अगर मैं फ्री में कर दूंगा दोस्त तो फिर कोई मतलब नहीं है, राइट। तो यू गो इन डीप इन टू इट, देन यू सी मल्टीपल डेटा पॉइंट्स आउट देयर, बहुत सारे डेटा पॉइंट्स आप जाके देखते हैं एंड देन यू कम अप विद अ नेम आउट देयर। इतना आसान नहीं है। सो मेजर रीजन्स आपको बता दिया मैंने। मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसको खरीदूंगा मंडे को, 99 रुपीज़ है, आसानी से खरीद सकता हूँ, लिक्विडिटी एनफ है इसमें, वॉल्यूम ठीक ठाक रहा है। मेरा पहला टारगेट 35 to 40% होगा। अगर ये मान लीजिए अपने इस जगह ही पहुंच जाता है तो 25% के आसपास होता है, फिर इसको रिजल्ट ब्रेक करेगा तो ऑल टाइम हाई बना लेगा। एंड मेरा पहला टारगेट 35 to 40% है, उसके बाद मैं उसको ट्रेल करूंगा। स्टॉप लॉस बहुत यहाँ जरूरी है। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ से 12 से 15% के आसपास है, तो 12 से 15% आपको यहाँ पे कहीं दिख जाता है, ऑलमोस्ट 83-84 रुपीज़ के आसपास। लेकिन क्या मैं वहाँ तक रुकूंगा या नहीं रुकूंगा, ये डिपेंड करेगा मार्केट कंडीशन पे। ये इसलिए मैं इस वीडियो में बोलना बहुत ज़रूरी है कि हो सकता है मैं 3-4-5% पे ही निकल जाऊं स्टॉप लॉस लेके, हो सकता है मैं 16-17% पे भी ना निकलूं, बिकॉज मुझे अगर लगेगा कि मार्केट बाउंस हो कर सकता है तो मैं होल्ड कर सकता हूं। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स विच गोज विथ इट, एंड ये चीज़ मेरा हो जाता है मैनेज, बिकॉज मैं अपना रिस्क मैनेज करूंगा एंड मैं ब्लाइंडली नहीं खरीदूंगा। तो जब मैं ब्लाइंडली नहीं खरीद रहा हूँ, अपना रिस्क जान के मैनेज कर रहा हूँ, तो मैं वो मैनेज कर सकता हूँ। नॉर्मली हम कोशिश करते हैं 12 से 15% के स्टॉप लॉस लेके निकलने के लिए। आउट ऑफ 110 एग्जाम्पल हम मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में 3-4 को छोड़ दीजिएगा तो सब में निकले हैं। बस 3 ही ऐसे स्टॉक थे जहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा रहा है, जो कि हम 2-3-4 वीक पहले ही निकले थे अभी रिसेंटली। लेकिन इससे पहले हमारा स्टॉप लॉस हार्डली 12-13% रहता था, हम निकल जाते थे। लेकिन अब जब मार्केट थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है तो हमें उसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज मैं होल्ड करके नहीं बैठूंगा, लेकिन मैं मार्केट को थोड़ा सा स्पेस दूंगा दिखाने के लिए कि भाई तू स्ट्रेंथ शो कर रहा है या नहीं। एंड सो इस केस में, इस स्टॉक के केस में आई विल गिव इट सम टाइम। अगर ये बाउंस कर गया तब तो अच्छी बात है, मतलब फिर तो हमारे फेवर में है, लेकिन अगर बाउंस नहीं किया तो प्रॉब्लम है।
देखना पड़ेगा फिर क्या है। एंड अगर मुझे लगता है कि मार्केट ज़्यादा वीक हो गया है, जो कि मैंने मार्केट अपडेट में समझाया, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख लीजिएगा, तो मैं स्टॉप लॉस और छोटा कर लूँगा, फिर 12-15% क्यों, फिर मैं 6-7% पे ही निकल जाऊँगा। लेकिन वो डिपेंड करेगा मार्केट के कंडीशन पे और मेरी समझ पे, राइट, उसके हिसाब से मैं लूँगा। बट जैसा भी मैं करूँगा तो उसका अपडेट मैं नॉर्मली कर ही दूंगा, टेलीग्राम पे कर देता हूँ, ब्रॉडकास्ट चैनल पे कर देता हूँ, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे भी कर दूंगा, बिकॉज ये स्टॉक ट्विटर पे भी अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ पे अपडेट देख सकते हैं। ध्यान रहे वो मेरा अपडेट होगा, मैं खरीद रहा हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। मैं ये बिल्कुल नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप मेरे कहने पे खरीदिए, बिल्कुल ही मत करिएगा। ये लर्निंग पर्पज के लिए मैं शेयर करता हूँ ताकि आपको सीखने को मिले, समझने को मिले, जानने को मिले। ठीक है, तो यही थी टोटल एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए स्टॉक को, वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सपोर्ट कीजिए हमें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि, चीयर्स।